हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर। ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसका इलस्ट्रेशन 4 सॉल्व किया था, पूरा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वाला अच्छे से सिखाया था उसमें कैसे है। नाउ आई एम गेटिंग बैक फॉर इलस्ट्रेशन 5। टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 5 है टीएस गरेवाल। ठीक है, पेज 7.9। सबसे फर्स्ट इसमें हमें बोला है पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ पार्टनर्स पारस एंड लवित आफ्टर एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटीज वर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमें दो पार्टनर्स की बात करी हुई है, एक पारस एक लवित। दोनों की कोई रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल 1:1। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, हमें जनरल एंट्रीज के लिए बोला। पॉइंट देखिएगा, सबसे पहले पारस टुक 50% of the stock at 20% at a discount of 20%. Stock in the balance sheet before dissolution was 4 lakh. 4 lakh का स्टॉक था, पारस इसको ले गया 50% ऑफ द स्टॉक को, तो 50% ऑफ द स्टॉक पारस ले गया हमारा, यानी कि 2 लाख का स्टॉक 20% डिस्काउंट पे, तो यानी कि 2 लाख का 20% हुआ 40,000। तो उसने 2 लाख में से 40 हमें कम देने का कहा है, तो यानी कि वो हमें पे करेगा 1,60,000। ठीक है, ध्यान से देखिए, पारस टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। स्टॉक इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वाज 4 लाख। स्टॉक था हमारा 4 लाख का, जो 50% उसका हुआ 2 लाख, तो 2 लाख का 20% कम यानी 40 पे वो ले गया, तो 2 लाख माइनस 40 1,60,000 पे वो ले गया। ठीक है, अब बचा कितना हमारे पास, 2 लाख का बचा, ये बच गया हमारे पास जो 50% और। ठीक है ना, अब हमारी जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, पारस जो ले गया हमारा कितना 1,60,000 का। ठीक है, तो एंट्री एक बनाते हैं हम इसकी, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर से देखिए, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पारस से हमें कितने पैसे सेटल होंगे, 1,60,000। बाकी जो 2 लाख का बच गया वो भी हमने बेच दिया होगा ना, क्योंकि फर्म रियलाइज हो रही है। यहाँ आ गया 360। तो जब हमें कोई पॉइंट ना पता हो कि स्टॉक हमारा ज्यादा पे गया या कम पे गया, तो हम उसको सेम अमाउंट पे उतार देते हैं, मतलब सेम अमाउंट पे रियलाइज कर देते हैं। ध्यान से फिर से देखिए, 4 लाख का हमारा स्टॉक था, 50% तो 2 लाख का 20% 40,000 डिस्काउंट, तो पारस वाले में सेटल हुआ 160। बाकी बचा 2 लाख का, जिसमें किसी का नाम नहीं आता तो वो किससे सेटल होता है, बैंक से। जिसमें किसी का नाम नहीं आता वो किससे सेटल होता है, बैंक से। तो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। परफेक्ट। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड वन देखते हैं। हमें दिया हुआ है डेटर्स आर 2,64,000। ठीक है, मुझे गिवन है इंफॉर्मेशन, डेटर्स हैं 2,64,000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मुझे गिवन है 24,000। ठीक है, 48,000 ऑफ द डेटर्स नॉट रिसीवेबल, डेटर्स नॉट रिसीवेबल यानी बैड डेब्ट्स हो गए हमारे 48 के। अब जनरल एंट्रीज देखिएगा, पहली एंट्री जो डेटर्स है, सबसे पहले हम ट्रांसफर करते हैं ना, तो ट्रांसफर की जनरल एंट्री क्या बनाते हैं हम वो देखते हैं। पर यहाँ पे अब हमें ना, इन्होंने बोला हुआ है सिर्फ हमें फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, हमने ट्रांसफर की एंट्रीज नहीं डालनी, हमने डालनी है सिर्फ रियलाइजेशन की एंट्रीज की हमारे पास कितने पैसे आने चाहिए। ठीक है, हमने ट्रांसफर की एंट्रीज नहीं पास करनी, सिर्फ रियलाइजेशन की करनी है। तो मेरी एंट्री देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मेरे पास टोटल 264 आने थे, जिसमें से जो नहीं रिसीव हुए
प्रोविजन का कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। प्रोविजन क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर होके बैठ जाता है, उसका उतारने के टाइम पे यानी कि रियलाइज के टाइम पे कोई पॉइंट नहीं है। फिर से देखिए, डेटर्स थे मेरे 264 के, जिसमें से 48 के मर गए, रिसीव नहीं हुए, तो बचे 216000, ये प्रॉपर्ली रिसीव हो गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 216000, परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, फर्नीचर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज 50,000। अभी ना हम क्या कर रहे हैं, हमने फर्नीचर को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, वाज 50,000। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन मतलब अब हम फर्नीचर को सोल्ड कर रहे हैं, फर्नीचर रियलाइज हो रहा है हमारा, तो हमारे पास पैसे कितने आ रहे हैं देखिएगा। थर्ड पार्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं फर्नीचर सोल्ड 50,000। नेक्स्ट वुड बी लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 8 लाख अगेंस्ट बुक वैल्यू ऑफ 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड एट 8 लाख, ठीक है। हमने ना ये चीज नहीं देखनी होती कि हमारी चीज कितने पे बुक वैल्यू थी, अब हमने ये देखना होता है कि वो चीज कितने पे रियलाइज हो गई, कितने पे सोल्ड हो गई हमारी, ठीक है। तो अब हमारी जैसे बुक थी 5 लाख की, तो हमने ये नहीं देखना कि वो 5 लाख में कितना प्रॉफिट देगी, 8 लाख में बिक गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 8 लाख, ठीक है मेरी बात, परफेक्ट, वेरी गुड जी। अगला आते हैं, गुडविल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज 60,000। इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज 60,000, इन्वेस्टमेंट बिक गई 60,000 में, तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं। फिफ्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, गुडविल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज 1 लाख। इन्होंने हमें बोला जनरल एंट्री विल नॉट बी पास्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ गुडविल सिंस इट इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड रियलाइज्ड वैल्यू इज नॉट गिवन, ठीक है ना। अब आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चंस में कहेंगे सर फर्नीचर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज 50,000 था, उसकी भी तो हमें वैल्यू गिवन नहीं थी, पर जो टेंजिबल एसेट होता है अगर उसकी कोई वैल्यू हमें गिवन ना भी हो तो हम उसको सेम अमाउंट पे रियलाइज कर देते हैं। जैसे फर्नीचर इन्वेस्टमेंट दोनों हमने ट्रांसफर तो करी, बट हमें एंट्रीज पास करनी है उनके रियलाइजेशन की, तो अल्टीमेटली हमने उनको सेम अमाउंट पे रियलाइज कर दिया। पर गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, मुझे जब तक उसकी रियलाइजेशन की वैल्यू गिवन नहीं होगी मैं उसको रियलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। पेटेंट्स ऑफ बुक वैल्यू 50,000 रियलाइज 25, पेटेंट्स 50 के थे, रियलाइज हुए 25 पे, तो एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000, डन है, परफेक्ट। अगली, accrued income and prepaid expenses in the balance sheet before transfer to realization account were 50 and 20,000 respectively। अब देखिए मुझे अगर गुडविल की रियलाइज्ड वैल्यू कभी ना पता हो, accrued income की ना पता हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस की ना पता हो, तो मैं उनको सिर्फ स्टेप 1 चढ़ाऊंगा, उतारूंगा नहीं। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम स्टेप 1 करते हैं ना ट्रांसफर वाला पार्ट, उसमें तो आ जाएंगे बट रियलाइज्ड में नहीं आएंगे, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट्स और अदर आइटम्स हैं जिनको हमने उतारना नहीं है जब तक उनकी कोई स्पेसिफिक रियलाइज्ड वैल्यू गिवन नहीं है। तो गुडविल वाले का आंसर हुआ नो एंट्री और इसका आंसर हुआ नो एंट्री। जनरल एंट्री विल नॉट बी पास सिंस दे आर इंटेंजिबल एसेट एंड रियलाइज्ड वैल्यू इज नॉट गिवन। परफेक्ट है मेरी बात, बहुत अच्छे क्वेश्चन। इसी तरह से मैं आप लोगों को जनरल एंट्रीज और छोटे छोटे क्वेश्चंस कराता रहूंगा। जस्ट आई नीड योर सपोर्ट, आप मुझे हेल्प करते चलिए और मैं आपको पढ़ाता चलूँ, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।